हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पोर्टल वेन जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन का मेन पार्ट है। पोर्टल वेन जो कि एक लार्ज वेन है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और स्प्लीन से ब्लड को एब्जॉर्ब कर मतलब ड्रेन करती है, लीवर में ले जाती है वो ब्लड और फिर लीवर में जाके ड्रेन करती है। लीवर में कैसे ड्रेन करती है? साइनोसॉइड बना के ड्रेन करती है। उसका नाम पोर्टल वेन इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसके पास दो कैपिलरी बेड है। एक कैपिलरी बेड जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बनाती है और दूसरा कैपिलरी बेड पोर्टल वेन बनाता है लीवर में, इसीलिए उसके पास दो कैपिलरी बेड है और उसका नाम पोर्टल वेन है। अब उसके थोड़े से पेक्युलरिटीज़ यानी कि बहुत ऐसे यूनिक फंक्शंस उसमें क्या है कि वो आर्टरी की तरह एक्ट करती है। 80% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू लीवर कौन करती है? पोर्टल वेन करती है और 20% हेपेटिक आर्टरी करती है। रिजर्वियर ऑफ ब्लड है, कंटेन 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, मतलब इसीलिए उसको लार्ज वेन कहा गया है। उसके पास कोई वाल्व्स नहीं है और वाल्व ना होने की वजह से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकती है गट से लीवर में जाते हुए। उसके पास दो स्ट्रीम्स है, राइट लोब में जाता है और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में जाता है। राइट में जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक का ब्लड और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर में जाता है इंफीरियर मेसेंट्रिक या तो स्प्लेनिक का ब्लड, इसीलिए उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी करते हैं। अब हम देखते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन के साथ मर्ज होती है तब हमारी पोर्टल वेन कहलाती है। कैसे? L2 लेवल पे मर्ज होती है और बिहाइंड द नेक ऑफ द पेनक्रियाज मर्ज होती है। उसका कोर्स है अपवर्ड और राइट जाती है नेक ऑफ पेनक्रियाज के पीछे और नेक ऑफ पेनक्रियाज के पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है और लेसर ओमेंटम का फ्री मार्जिन होता है। और उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे बताया गया है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है उसका ड्रेनेज राइट लोब में होता है और इंफीरियर मेसेंट्रिक का लेफ्ट लोब में या तो स्प्लेनिक वेन का लेफ्ट लोब में होता है। उसी वजह से उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा गया है कि इधर का इधर जाएगा राइट लोब में सुपीरियर मेसेंट्रिक का और स्प्लेनिक वेन या तो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन का लेफ्ट लोब में। अब देखते हैं उसके तीन पार्ट। ये हमारी वेन है, उसके आगे है ये ड्यूडेनियम का फर्स्ट पार्ट, ये पेनक्रियाज है तो ये नेक ऑफ पेनक्रियाज, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम। तो ड्यूडेनियम के ऊपर है वो सुप्राड्यूडेनियल पार्ट, ये नीचे है वो रेट्रोड्यूडेनियल, नीचे है वो इंफ्राड्यूडेनियल पार्ट और इसके पीछे है वो रेट्रोड्यूडेनियल पार्ट। उसका टर्मिनेशन कैसे होता है? तो वो टर्मिनेट होती है पोर्टा हेपेटिक्स में राइट और लेफ्ट ब्रांच दे के। पोर्टा हेपेटिक्स कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। अब उसके रिलेशंस देखते हैं। रिलेशन के लिए ये पे फिगर याद रखनी है, सुप्राड्यूडेनियल ड्यूडेनियम के ऊपर तो उसके साथ हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होगी और उसके एंटीरियरली और उसके पीछे पोस्टीरियरली सब में ये पोर्टल वेन के पीछे सब में इंफीरियर वेना केवा होगा। डन। अब इंफ्राड्यूडेनियल पार्ट देखते हैं। नीचे ड्यूडेनियम के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? नेक ऑफ पेनक्रियाज है, इधर हमें दिख रहा है नेक ऑफ पेनक्रियाज प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं रेट्रोड्यूडेनियल पार्ट। तो रेट्रोड्यूडेनियल पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनियम और बाइल डक्ट और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी उसको कवर करती है एंटीरियरली। अब देखते हैं इंट्राहेपेटिक कोर्स, वो हेपेटिक आर्टरी की तरह ही रन करती है हेपेटिक साइनोसॉइड्स में, पोर्टल वेन प्लस हेपेटिक आर्टरियल ब्लड में। अब देखते हैं उसकी ब्रांचेस में राइट है और लेफ्ट है। राइट लोब को लेफ्ट लोब को राइट होती है वो शॉर्टर होती है, शॉर्टर है तो वाइडर है और उसमें ड्रेन करने के लिए सिस्टिक वेन आती है जो कि फिर राइट लोब में ड्रेन करती है। लेफ्ट लॉन्गर है, नैरोअर है, क्वाड्रेट या तो क्वाड्रेट लोब को सप्लाई करती है ड्रेनेज करके। फिर फीटल के पहले उसमें दो होता है पैरा अम्बेलिकल वेन दैट इज लिगामेंटम टेरिस और डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसम। अब ये डायग्राम हमें याद करना है। पहले कैसे करेंगे? तो पहले वेन का फॉर्मेशन याद रखना है। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये स्प्लेनिक वेन है, ये दोनों मर्ज होकर पोर्टल वेन बनाया। पर स्प्लेनिक वेन में क्या ड्रेन होगा? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन हुई, फिर उसके बाद यहाँ से पोर्टल वेन कहलाई और उसके बाद तुरंत ही उसमें सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल वेन ने ड्रेन कर दिया पोर्टल वेन में। फिर पोर्टल वेन इधर लीवर में पहुंची, दो ब्रांच दी, राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच में सिस्टिक वेन ड्रेन करने आएगी और लेफ्ट ब्रांच में अम्बेलिकल वेन ड्रेन करेगी और उससे पहले दो ब्रांच आएंगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक में इसोफेगियल ब्रांच आएगी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखी? एक तो सिस्टिक देखी, अम्बेलिकल देखी, पेनक्रियाटोड्यूडेनल देखी, लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक देखी।
अब उसका क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, कैरोसिस और सीरोसिस ऑफ लीवर की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है। और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसोफेगल वेराइसिस हो सकता है, कैप्यूट मेडुसा, और या तो हेमरेज देखने को मिल सकता है। कैप्यूट मेडुसा ऐसा सा दिखेगा आपको अराउंड द अम्बिलिकस, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, जब कोई भी पोर्टल वेन का कोई भी ट्रिब्यूटरीज जो भी पड़ी वो जाके मर्ज होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ, एनास्टोमोस करती है, उसको बोलते हैं पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस। ठीक है, उसमें 7 पार्ट आते हैं। पहला तो ईसोफेगस पे, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे एनास्टोमोसिस होगा, रेक्टम पे होगा, अम्बिलिकल रीजन पे होगा, रेट्रोपेरिटोनियल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होगा, बेयर एरिया ऑफ लीवर पे होगा और डक्टस वेनोसस पे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में से कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हमें एनास्टोमोस करवाएगी। ईसोफेगस के पास, तो ईसोफेगस के पास कौन सी थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। इधर पड़ा ना लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन दैट इज ईसोफेगल। तो यहाँ पे ईसोफेजियल, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ईसोफेगस के पास करेगी। और ईसोफेगियल ब्रांच ऑफ अजाइगस वेन जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, अगर इसमें कोई हाइपरटेंशन होगा, इसमें भी कोई पोर्टल वेन की वजह से कुछ खामी रह गई, तो इसमें होगा ईसोफेजियल वेराइसिस। फिर लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम पे सुपीरियर रेक्टल वेन होती है जो कि पोर्टल वेन का पार्ट है, और सिस्टमिक वेन में मीडियल और इंफीरियर रेक्टल वेन होती है, जिससे अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन अराइज होती है उसको हेमोरेज बोलते हैं या तो पाइल्स बोलते हैं। पैराम्बिलिकल रीजन, पैराम्बिलिकल रीजन में पैराम्बिलिकल वेन्स जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की ब्रांच थी, यहाँ पे लेफ्ट ब्रांच थी पोर्टल वेन की। और फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन उसकी सिस्टमिक वेन की ब्रांच है, और उसमें अगर कुछ हुआ तो कैप्यूट मेडुसा अराउंड द अम्बिलिकस देखने को मिलेगा। रेट्रोपेरिटोनियल देखें तो कॉलिक वेन्स होती है, और सिस्टमिक में वेन्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसमें कोई ऐसा क्लिनिकल कंडीशन फिक्स नहीं रहता है। पेटेंट डक्टस वेनोसस, उसमें क्या होती है, अम्बिलिकल वेन प्लस पोर्टल वेन और सिस्टमिक से इंफीरियर वेना केवा। और बेयर एरिया ऑफ लीवर में पोर्टल वेनस चैनल्स इन द लीवर इन अजाइगस सिस्टम ऑफ द वेन अबाउट द डायफ्राम। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छा है बीडीसी से, और ये बाहर से लिया गया है। ये ईसोफेजियल वेराइसिस है, ये हेमरोइड्स है, और ये कैप्यूट मेडुसा है। और ये बताया गया है कौन कौन से सर्कुलेशन है। फर्स्ट है बेयर एरिया, ये लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, एसेसरी हमें अजाइगस से और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से यहाँ पे एनास्टोमोस हुआ। फिर ये थर्ड पार्ट है जो कि बेयर एरियाज ऑफ लीवर में है, तो सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दिया गया है। यहाँ पे आएगी फ्रेनिक वेन्स, फिर यहाँ पे दूसरा सुपीरियर रेक्टल वेन्स, यहाँ पे रेक्टल वेन्स आएगी। डन। ये ऐसा डायग्राम याद ना रहे तो चलेगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, ये पूछा जाता है 5 मार्क में, दिस यू नीड टू रिमेंबर। डन।